हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स एक एंडिंग और नई बिगनिंग की बात करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली नई बिगनिंग की बात करता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं देखिए, कोई चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, एंड हो रही है, लेकिन आप नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि पुरानी चीज़ों के साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, कहीं उनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए शायद कुछ चीज़ें एंड तो हो रही हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को एंड नहीं करते हैं, जब तक हम नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते हैं, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। और हर दिन ये हमारी लाइफ में हो रहा है। कुछ चीज़ों को हम देख पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो इतने सटल लेवल पे होती हैं, अगेन जिनको हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि देखिए, दिन हमेशा एंड होता है और फिर नया दिन शुरू होता है। और कितनी बारी होता है कि हम दूसरे दिन की वेट कर रहे होते हैं, स्पेशली जब वो दिन हमारा इतना अच्छा नहीं होता है कि नया दिन नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो देखिए, ये सटल लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे हम शायद इतना रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि नई बिगनिंग या नई चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। और जब हम छोटे होते हैं तो देखिए, छोटे कपड़े, छोटे जूते कितने मज़े से हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम ज़बरदस्ती इनमें अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को परेशान करेंगे और कहीं जो हम चाहते हैं उसको भी हम नहीं अचीव कर पाएंगे। इसीलिए पुराने जूतों को बहुत मज़े से, अगेन मैं कहूँगी, हम डिस्कार्ड करते हैं। इसी तरीके से अपनी लाइफ में भी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें किसी भी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं, वो आपका थॉट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, उसको ज़रूर आप एंड करें। एंड तो देखिए किसी लेवल पे हो ही रहा है, लेकिन एक नई बिगनिंग भी आप अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएँ। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, आप पुरानी चीज़ों को अगेन डिस्कार्ड करें और एक नई बिगनिंग फिर से मैं कहूँगी अपनी लाइफ में लेकर आएँ। ऐसा आप करेंगे तो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को या फिर इन जनरल की एनर्जीज़ को भी आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करता है, कहीं बहुत दूर की सोच रखने की बात करता है, कहीं वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ की वेट आप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए अगेन डिफ़र कर सकता है, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी चीज़ का इंतज़ार है। अगर किसी भी लव्ड वन से पीछे कुछ मसला हुआ, कुछ इश्यूज़ हुआ, तो उसके ठीक होने का हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हों, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हों,
किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हों, या फिर इन जनरल ही आप मिल के काम करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत की और अब कहीं उसी चीज़ के रिज़ल्ट्स का आप इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, जो भी हो रहा है, कहीं आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की किसी लेवल पे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। जो भी करंट हो रहा है, आप उस पर इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी कि फ्यूचर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है आंसरिंग द कॉल, और ये कार्ड कहता है द टाइम इज़ नाउ। देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए अगर हम देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं। और गाइडेंस का कार्ड कहता है द टाइम इज़ नाउ। तो जो भी आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसका अभी ही, यानी कि इस वीक ही राइट टाइम है। तो आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करें। अगेन देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लें और एक्शन लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सेकेंड हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।